नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसमें हिंदी के और कुछ सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से आपके कितने के सही आंसर होते हैं। लेकिन देख लेते हैं साथियों, और चलिए आगाज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आज की इंपॉर्टेंट क्लास कौन सी है और आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों। पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे साथियों। पहला क्वेश्चन है, सृष्टि का विलोम शब्द है साथियों। चलिए बता देना है साथियों, सृष्टि के विलोम शब्द की बात कर रहा है, क्या होगा साथियों? बीज सृष्टि, प्रलय, व्यष्टि या समष्टि। चलिए, सृष्टि का विलोम शब्द पूछ रहा है साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? प्रलय साथियों। जबकि व्यष्टि का विलोम शब्द समष्टि होता है साथियों, और सृष्टि का प्रलय क्या होता है? सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? प्रलय होता है साथियों। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन जो है साथियों, ये है दूसरा क्वेश्चन, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसकी बात की कर रहा है साथियों। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसकी बात की जा रही साथियों। उसके लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? अच्युत, अटूट, अटल या अदय। चलिए बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और अपने विवेक का प्रयोग करिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, इसका जल्दी से बता दीजिए साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा? अच्युत, अटूट, अटल या अदय। चलिए बताइए, तो इसका सही जवाब ए होगा साथियों। उसको अच्युत बोलते हैं, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। और जो न टूटने वाला हो साथियों, उसके लिए अटूट होगा। और अटल क्या होगा साथियों? जो अपनी बात से न टले उसके लिए अटल साथियों। अदय, जो दिया ना जा सके। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ साथियों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसको देखते हैं हम लोग। सर्वदा एक वचन में रहने वाला कौन सा शब्द है, आपको बता दीजिए साथियों। चलिए, सर्वदा एक वचन में रहने वाला कौन सा शब्द है साथियों, आपको बताना है। जल्दी से बताइए साथियों। चलिए बताइए, कौन सा शब्द सर्वदा एक वचन में रहता है साथियों? उस, जनता, वधु या फिर पिता। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। हमेशा एक वचन में रहता है साथियों, जल्दी से आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए साथियों। हमेशा एक वचन में रहने वाला है साथियों, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए साथियों। हमेशा एक वचन में रहता है साथियों। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द है उस, जनता, वधु या पिता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा बी साथियों, जनता। जनता हमेशा क्या होता है साथियों? एक वचन में रहने वाला शब्द है। सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द क्या है साथियों? जनता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए आप। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग विजय का वर्णन करता है साथियों, उल्लेख करता है? आपको बताना है सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख। चलिए बताइए, प्रथम, चतुर्थ, 10वें या 13वें, कौन सा शिलालेख साथियों कलिंग विजय का वर्णन करता है? आपको बता देना है, जल्दी से बताइए साथियों। चलिए, प्रथम, चतुर्थ, 10वें या 13वें, बताइए कौन सा करता है साथियों। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, जो 13वां शिलालेख है साथियों। सम्राट अशोक द्वारा कुल 14 अभिलेखों प्राप्त है साथियों। 14 शिलालेख इनके द्वारा प्राप्त है साथियों, जिसमें से 13वां अभिलेख सबसे बड़ा माना जाता है। 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख मिलता है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसको देखते हैं हम लोग। वह स्थान जहां पर हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन करवाया था साथियों। चलिए बताइए, वह स्थान जहां पे हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन करवाया था, काशी, प्रयागराज, अयोध्या या फिर सारनाथ। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, प्रयाग में हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन करवाया था साथियों। हर्ष के समय में प्रति 5 वर्ष में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। वेनसांग ने 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ था। वेनसांग 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भी गाते होंगे, बचपन में गाए होंगे। ठीक है, चलिए बता दीजिए किसकी रचना है साथियों, आपको बता देना है। चलिए बताइए साथियों किसकी रचना है। साहिर लुधियानवी, सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, बहादुर शाह जफर। बताइए किसकी है साथियों, आपको बता दीजिए। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा सी साथियों, सर मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना शायर तथा देशभक्त सर मोहम्मद इकबाल ने साथियों 1905 में की थी। कब साथियों, 1905 में किया था। इसकी रचना किए थे साथियों। कब किए थे, 1905 में इसकी रचना किए थे साथियों। सर्वप्रथम इन्होंने किया था साथियों। ये सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर इसको सुनाया था साथियों। कौन, बताइए कौन, सर मोहम्मद इकबाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। चलिए, कोयम्बटूर साथियों, इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, आपको बताना है साथियों। इसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण, इसके कपास उद्योग के कारण, इसके जूता उद्योग के कारण, या फिर इसके रबड़ उद्योग के कारण। चलिए, क्यों मैनचेस्टर कहा जाता है साथियों, आपको बता देना है। जिसका सही जवाब बी होगा साथियों, इसके कपास उद्योग के कारण कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है साथियों। किसका मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है साथियों। जबकि अहमदाबाद को साथियों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, आपको बता देना है साथियों। फतेहपुर, बाराबंकी, मिर्जापुर या फिर प्रतापगढ़। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा डी होगा साथियों। प्रतापगढ़ में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है साथियों। और आंवले में विटामिन सी पाया जाता है साथियों। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में आंवले में पाया जाता है साथियों। ठीक है, चलिए आंवले की खेती के लिए साथियों अम्लीय मृदा उपयुक्त है साथियों। ठीक है, कंचन N7 कंचन, लक्ष्मी 52 इसकी क्या है साथियों, प्रजातियां। लक्ष्मी 52 साथियों, लक्ष्मी 52 ये आंवले की प्रजाति है साथियों। N7 कंचन ये भी आंवले की प्रजाति है, N7 कंचन साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। चलिए साथियों देखते हैं। ये साथियों ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। मालिक किसकी राजधानी है। मालिक नहीं है साथियों, ये मालिक किसकी राजधानी है, आपको बताना है साथियों। मालिक किसकी राजधानी है, जल्दी से बता दीजिए। अल्जीरिया, मालदीव, केनिया या फिर मॉरिशस। चलिए साथियों किसकी राजधानी है माले, जल्दी से बता दीजिए साथियों। तो इसका सही जवाब होगा बी साथियों, मालदीव की राजधानी माले है साथियों। ठीक है, मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक प्रवाल द्वीपों का समूह है साथियों। मालदीव में एक 1192 क्या है साथियों, टापू हैं। कितने हैं, 1192 टापू हैं साथियों मालदीव में। ठीक है, जिसमें से 200 पे बस्ती है, जिसमें से 200 पे क्या है साथियों, बस्ती है। ठीक है, इसकी राजधानी माले है साथियों, जो सबसे बड़ा शहर भी है। इस देश की राजभाषा क्या है साथियों, इस देश की राजभाषा है माही। ठीक है, जिसको धिवेही या माही भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है साथियों, आपको बता देना है। चलिए बताइए साथियों। पटाखों का जलना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, कपड़े सुखाना, पानी में चीनी का घुलना। बताइए साथियों कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, आपको बता देना है साथियों। जल्दी से बताइए साथियों। रासायनिक परिवर्तन साथियों पदार्थ में होने वाला परिवर्तन, जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक एवं भौतिक गुणों में क्या होता है, भिन्न होता है साथियों, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। चलिए बताइए रासायनिक परिवर्तन क्या है साथियों, उसमें जल्दी से आपको बता देना है। तो इसका सही जवाब जल्दी से बताइए। पटाखों का जलना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, कपड़े सुखाना या फिर पानी में चीनी का घुलना। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब। इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, पटाखों का जलना। पटाखों का जलना साथियों ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है साथियों। लोहे पर जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में जमना ये भी क्या है साथियों, रासायनिक परिवर्तन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं साथियों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक मिनट साथियों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए
सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है, आपको बता देना है। चलिए, सागर की गहराई के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है साथियों, आपको बता देना है। चलिए बताइए साथियों, फेदोमीटर, यूडियोमीटर, बैरोमीटर या पेरिस्कोप। चलिए बताइए क्या होगा सागर की गहराई। ठीक है, चलिए बताइए साथियों, तो इसका सही जवाब ए होगा साथियों, फेदोमीटर। फेदोमीटर के द्वारा सागर की गहराई मापी जाती है साथियों। यूडियोमीटर के द्वारा गैस की मात्रा, इसके द्वारा साथियों गैस की मात्रा, किसकी मात्रा, गैस की मात्रा, गैस की मात्रा मापी जाती है साथियों। ठीक है, यूडियोमीटर के द्वारा गैस की मात्रा साथियों। बैरोमीटर के द्वारा क्या होता है साथियों, वायुमंडलीय दाब की वायुमंडलीय जो दाब होता है साथियों उसको मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हास्य गैस क्या है, चलिए बताइए। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पैराऑक्साइड, नाइट्रोजन पराऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए बताइए साथियों, बताइए क्या है साथियों, हास्य गैस क्या है, आपको बताना है साथियों। चलिए, तो इसका सही जवाब डी होगा साथियों, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O भी बोलते हैं साथियों, यह लाफिंग गैस है साथियों। यह रंगहीन मीठी गंध युक्त होती है, इसे सूंघने में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है और हंसी आने लगती है साथियों, इसलिए इसको हास्य गैस भी कहते हैं साथियों। इसे अधिक सूंघने से निश्चेतना उत्पन्न होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र जहां पे तांबा पाया जाता है साथियों, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है साथियों जहां पे तांबा पाया जाता है, आपको जल्दी से बता देना है। चलिए बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है साथियों जहां पे तांबा अधिक मात्रा में पाया जाता है, आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए साथियों, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है। बादापुर, मिर्जापुर, ललितपुर, बुलंदशहर। बताइए कौन से क्षेत्र में साथियों अधिक तांबा पाया जाता है, आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों, उत्तर प्रदेश के कौन से कहाँ पे तांबा अधिक मात्रा में पाया जाता है, आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बताइए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, सी, ललितपुर में साथियों। ललितपुर में तांबा पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में साथियों तांबा पाया जाता है। ठीक है, तांबा जो होता है साथियों आग्नेय एवं परतदार चट्टानों की परतों में पाया जाता है साथियों। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय साग सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए, मुंबई, जबलपुर, वाराणसी में या फिर मऊ में। बताइए कहाँ पे है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। भारतीय साग सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो इसका सही जवाब होगा सी साथियों, वाराणसी में है साथियों। अगर आप कभी सुंदरपुर जाएंगे तो देखिए, आगे जाएंगे लंका साइड तो वहाँ पे ये तैयार है साथियों। ठीक है, क्या है, भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, वाराणसी में है साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। चलिए साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, आपको बताना है साथियों। पत्ती, पंखुड़ी, वायदल या वर्ती काग्र। चलिए बताइए, केसर के पौधे का कौन सा भाग यूज में लाया जाता है, आपको बताना है। ए, बी, सी या फिर डी। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, डी, वर्ती काग्र साथियों। जो है वर्ती काग्र, ये केसर के पौधे का एक है साथियों, पौधे का भाग है और इसी को यूज में लाया जाता है। सर केसर का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों, बता दीजिए केसर का वैज्ञानिक नाम क्या है। कराकस और आगे साथियों सैटिवेक्स। ठीक है, स्पेलिंग लिख दे रहे हैं साथियों, प्रोनाउंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सैटिवेक्स। ठीक है, कराकस सैटिवेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जावो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ का है साथियों, कहाँ का विद्यमान है, आपको बता देना है साथियों। जावो ये खेती का नाम है साथियों, कहाँ का है, आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, देखते हैं किसका सही जवाब होगा साथियों। चलिए बताइए साथियों, जावो कृषि खेती है, ये कहाँ की है, आपको बताना है साथियों। जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। उत्तराखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। कहाँ की है जावो खेती साथियों, आपको बताना है साथियों। चलिए तो इसका सही जवाब होगा बी साथियों, नागालैंड की ये खेती है साथियों। जावो ग्रामीण खेती है साथियों, इसमें चावल की खेती की जाती है। नागालैंड की साथियों आगामी जनजाति के द्वारा ये खेती की जाती है साथियों। नाम क्या है, जावो। ठीक है, चलिए और इसमें धान की खेती की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
ये है ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई थी, आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए, ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई थी, आपको बताना है। लखनऊ, वाराणसी, आगरा या फिर कानपुर। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब बी होगा साथियों, वाराणसी से इसको स्टार्ट किया गया था साथियों। वाराणसी जिले से ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई थी साथियों। कब? 24 मार्च 2021 को, 24 मार्च 2021 को साथियों। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट की गई थी? वाराणसी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए। चलिए बताइए, पूसा बोल्ड किस्म है, किसकी है साथियों? इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, पूसा बोल्ड किसकी किस्म है, आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, धान, सरसों, गेहूं या अरहर, किसकी किस्म है, आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए साथियों, किसकी किस्म है, आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी, किसकी किस्म है, आप जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब बी होगा साथियों, सरसों की किस्म है साथियों। पूसा बोल्ड किसकी किस्म है साथियों? सरसों की एक प्रजाति है साथियों। सरसों की अन्य प्रजातियों में कौन सी साथियों? पूसा वरानी भी साथियों ये सरसों की एक प्रजाति है, वरानी। ठीक है, पूसा वरानी। और साथियों कौन सी है? पूसा वरुड़ा, पूसा महक, पूसा अग्रणी, ये सारी सब किसकी हैं साथियों? ये सब सरसों की एक किस्म है, प्रजाति है। ठीक है साथियों, ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे साथियों। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया है साथियों तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है साथियों। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। डेली शाम को 8 बजे साथियों, शाम को 8 बजे साथियों टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आते हैं, जो आपको विभिन्न एग्जाम्स में आपका मदद करेंगे। ठीक है साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का, माता पिता का और गरीबों का सम्मान करिएगा साथियों। ठीक है, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।